हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट वाले भी होते हैं। तो जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि आज मैं जो लेकर के आया हूँ वीडियो लेक्चर, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एमडीसी सब्जेक्ट जो है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है एमडीसी हिस्ट्री है, यह इतिहास है। तो उनका जो पेपर है कल्चरल टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल रही है, जिनकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। उसके बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट की अलग और एमडीसी सब्जेक्ट की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो कि आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। साथ ही ये वीडियो जो है आप लोग सब कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आया था आपका कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर की ज़रूरत थी, जो कि मैंने बनाया नहीं था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो जो कल्चरल टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है एमडीसी का, हिस्ट्री वालों का, हिस्ट्री जिनका एमडीसी में है, तो उनकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन की अवधारणा एवं प्रकृति। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के प्रमुख तत्व क्या है। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चरल टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और विरासत पर्यटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन की मुख्य विशेषताओं एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूरिज्म फॉर नेशंस आइडेंटिटी, किसी देश की पहचान के लिए सांस्कृतिक पर्यटन के महत्व की चर्चा कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिटेल द वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिज्म फोकसिंग ऑन हाउ कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू रीजनल डेवलपमेंट, पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए और बताइए कि सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन क्षेत्रीय विकास में कैसे योगदान देते हैं। उसके बाद में बारी आती है सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट जो है, तो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ हेरिटेज, विरासत की परिभाषा, अवधारणा एवं प्रकार। पहला क्वेश्चन है इसका व्हाट इज टेंजिबल हेरिटेज, गिव टू एग्जांपल्स, मूर्त विरासत क्या है, दो उदाहरण बताइए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इंटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त विरासत को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन एमपी, मध्य प्रदेश की किन्हीं दो विश्व धरोहर स्थलों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ मेला एंड सिंहस्थ मेला एज इंटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त विरासत के रूप में कुंभ मेला और सिंहस्थ मेला के सांस्कृतिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडियन योगा एंड कालबेलिया डांस एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज लिविंग हेरिटेज, भारत की जीवंत विरासत के प्रतीक के रूप में भारतीय योग और कालबेलिया नृत्य की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एक्सप्लेन इन डिटेल द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को, विश्व धरोहर स्थलों की अवधारणा क्या है, यूनेस्को द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के मानदंडों को विस्तार से समझाइए। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बारी थर्ड यूनिट की। तो देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। थर्ड यूनिट जो है इसका नाम है कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपरा। पहला क्वेश्चन है मेंशन द की आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन द नॉलेज ट्रेडिशन, ज्ञान परंपरा में शामिल भारत के प्रमुख कला रूपों का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज सांची हिस्टोरिकली एंड कल्चरली फेमस, सांची ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से क्यों प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द फेमस कल्चरल एंड रिलीजियस
sites located in उत्तर प्रदेश as per the syllabus? पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों के नाम बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द रिलीजियस एंड कल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ उज्जैन एंड वाराणसी। उज्जैन और वाराणसी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की चर्चा कीजिए। उसके बाद थर्ड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक डांस एंड म्यूजिक आर डीप रूटेड इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल ऑफ की रिलीजियस साइट्स लाइक अयोध्या एंड प्रयागराज। भारतीय कला के रूप जैसे नृत्य और संगीत भारत की ज्ञान परंपरा में गहरे समाहित है। इस कथन का अयोध्या और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के उदाहरण के साथ मूल्यांकन कीजिए। फिर आती है बारी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट, विरासत प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स कंजर्वेशन इन हेरिटेज मैनेजमेंट। विरासत प्रबंधन में संरक्षण शब्द को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसआई एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी रोल। एएसआई का पूर्ण रूप क्या है और इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटलाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। विरासत स्थलों की डिजिटलीकरण से आप क्या समझते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और परिरक्षण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई एंड नेशनल आर्चीव्स इन प्रिजर्विंग हेरिटेज। हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं अब एक बार। विरासत को सुरक्षित रखने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय अभिलेखागार की भूमिका को समझाइए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द पॉलिसीज, लॉज एंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स। विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन में नीतियों, कानूनों और यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिकाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। अब आती है बारी फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट का नाम है एम्प्लॉयमेंट इन हेरिटेज मैनेजमेंट। पर्यटन एवं विरासत प्रबंधन में रोजगार। पहला क्वेश्चन है लिस्ट टू मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द हेरिटेज टूरिज्म इंडस्ट्री। विरासत पर्यटन उद्योग के सामने आने वाली दो प्रमुख चुनौतियों की सूची बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी। सतत या स्थायी पर्यटन नीति क्या है। थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी टू करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट। विरासत प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं दो करियर विकल्पों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस हेल्प ओवरकम नेचुरल एंड टेक्निकल चैलेंजेस इन हेरिटेज मैनेजमेंट। तकनीक और नए नवाचार विरासत प्रबंधन में प्राकृतिक और तकनीकी चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एलाबोरेट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टूर गाइड एंड म्यूजियम मैनेजर। एक टूर गाइड और एक संग्रहालय प्रबंधक की जिम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है एनालाइज द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन कल्चरल टूरिज्म। डिस्कस द रोल ऑफ ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड टूर ऑपरेटर इन दिस सेक्टर। भारतीय सांस्कृतिक पर्यटन में उद्यमिता और रोजगार के अवसरों के दायरे का विश्लेषण कीजिए और इस क्षेत्र में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और टूर ऑपरेटर की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये टोटल 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये सभी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो लेक्चर को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए। और कोई सा ऐसा वीडियो लेक्चर है जो मैंने नहीं बनाया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सबको शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है पर उतना शेयर नहीं हो पा रहा है। जैसा आप डिमांड करते हैं मैं वैसा ही वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। पर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने तक ही उस वीडियो को रखें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।